4 महीने पहले जो भगवान का नाम नहीं लेता था, भगवान की कथा को बकवास समझता था, भारी रोग हो गया। अब व्यापार छूट गया। अब अपने बिस्तर पर पड़े पड़े तो टीवी का चैनल ऑन किया, सत्संग का चैनल लगाया, संतों की वाणी सुनना प्रारंभ किया। 4 महीने काया बिस्तर पर थी, पर मन प्रेम के रंग में रंग गया। वो सत्संग सुन सुन के कथा प्रेमी हो गया। कभी कभी ना किसी संत, किसी महापुरुष की वाणी है ना, एक भजन पूरे जीवन का फलसफा बता देता। एक तुक, एक पद जीवन को पाथे दे देता है। और बिना कृपा के, ठाकुर की कृपा हो उसके लिए पात्र बनना है, उसके लिए पात्र बनना है। क्योंकि बड़े बड़े भारी शिखरों पे वर्षा का जल ठहरता नहीं। कृपा अनुभव करने की भी स्टेज होती है, अंतःकरण की स्थिति होती है। वो अंतःकरण अगर दूषित है, मलिन है, हम कहाँ कृपा समझते हैं, कहाँ कृपा समझते हैं। और कृपा समझ में आती है। भारी रोग हो गया, अब व्यापार छूट गया, अपने बेडरूम में अपने बिस्तर पे पड़ा है। चिकित्सक कहते हैं कि अब आपने कहीं जाना नहीं, अभी आपको 4 महीने बिस्तर पे विश्राम करना है, औषधि लेनी है, पथ्य करना है, अपना ख्याल रखना। अब अपने बिस्तर पर पड़े पड़े तो टीवी का चैनल ऑन किया, सत्संग का चैनल लगाया, संतों की वाणी सुनना प्रारंभ किया, कथाएं सुनना प्रारंभ किया। 4 महीने पहले जो भगवान का नाम नहीं लेता था, भगवान की कथा को बकवास समझता था, वो सत्संग सुन सुन के कथा प्रेमी हो गया। और अब जहाँ कथा होती है, दौड़ा दौड़ा वो कथा श्रवण करने के लिए। वो जो 4 महीने ताप चढ़ा, रोग हुआ, बताओ वो ईश्वर की कठोरता थी कि कृपा थी? 4 महीने काया बिस्तर पर थी, पर मन प्रेम के रंग में रंग गया। अवसर मिल गया, अवकाश मिल गया, फुर्सत मिल गई। और फिर सबसे सुंदर बात है कि कोई पूर्व जन्म का पुण्य उदय हुआ। क्योंकि रुचि, जैसे किसी को भी जिसको ताप चढ़ा होता है ना, उसको कुछ भी मुख में डालो उसका स्वाद मालूम नहीं पड़ता। जब हमें जगत के विषयों का ताप चढ़ा होता है ना, हमें सत्संग प्रिय नहीं लगता, स्वादिष्ट नहीं लगता। जो संसार के आकर्षण हमारे चित्त में होते हैं तो हमें सत्संग प्रिय नहीं लगता। बोर होते हैं लोग, सोने लग जाते हैं सत्संग, क्योंकि उनको रस है विषयों पे। उनको संसार की बातें करो तो ऐसे आंखें गड़ा के देखते रहेंगे, बड़े पर्दे के ऊपर 4-4 घंटे फिल्म देखेंगे। रुचिकर जो विषय है, अभी तो वेब सीरीज देखते रहते हैं लोग मोबाइल पर, उसमें रस है। सहज इंद्रियों का आकर्षण तो विषयों की तरफ ही होगा ना। उनको लौटा कर लाना है तो श्रम लगता है, साधना लगती है। और मनुष्य का तन मात्र ये सब नहीं है इसके लिए हमें मौका मिला है। स्मरण रखिएगा कि ये काया, ये मन, ये चित्त का आंगन व्यर्थ के लिए नहीं है। हम भगवान से सुख मांग रहे हैं, मांगते ही रहते। क्या मांग रहे हैं हम? आज तक सुख की लालसा में लगे लोगों ने अकेले सुख तो नहीं भोगा ना। सुख मांग रहे हो तो दुख आएगा साथ में। और जिनकी वजह से सुखी होते हैं, उनकी वजह से दुखी होते हैं हम। और जिस दिन हम भगवान से कहेंगे, प्रभु आपके अतिरिक्त हमें और कुछ चाहिए नहीं, बस आप चाहिए, आपके चरणों की शरण चाहिए,